हेलो दोस्तों, नवीन हेयर। आज हम लोग ने पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मतलब इससे पहले क्या कर रहे थे? इससे पहले हम लोग पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, पहला क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या तुम पढ़ाओगे? नहीं नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में बस मैं आपका आंसर तैयार करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ है। अगर आप मतलब वो कि पूरा मॉडर्न आर्ट क्या है, 10-12 पेज का नोट्स, वो नहीं। बस एक क्वेश्चन है, 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और ये 2 पेजेस में हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियड, ये 69th बीपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको आधा मार्क्स, 1 मार्क्स अपने दोस्तों से ज़्यादा लाना है तो आप एक अच्छा सा कोट लिख के आंसर शुरू कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न आर्ट एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन दैट ट्रांसेंड्स टाइम स्टैंड एज अ टेस्टिमनी टू द ग्रेट कल्चर हेरिटेज, ठीक है ना। ये ट्रांसेंड्स टाइम मतलब कि बियॉन्ड द लिमिट, ठीक है ना, वो पार कर गया पूरा एकदम। अभी तक स्टोन वगैरह यूज किए थे तो अभी तक तो रहेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से आप कोट, ये आरसी मजूमदार द्वारा लिखा गया, इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसमें आप ये नहीं बताने जाएंगे कि जो मौर्यन इंपायर है तो वो जो है कि 320 से लेकर 185 ईस्वी तक रहा है। पूरा सब कॉन्टिनेंट को एक बार जो है कि इकट्ठा यही लोग करके लेकर आए थे। तो वो सब चीज़ें हैं, आप लिखेंगे तो वो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा 7 एंड 8 मार्क्स के लिए, ठीक है, 7-8 मार्क्स के लिए। तो इसीलिए हम उसको हटाकर बस इतना लिख देंगे कि अंडर द रूल ऑफ अशोका द मौर्यन आर्ट रीच इट्स जेनिथ, ठीक है ना। तो अशोका के उसमें रूल में ये क्या किया, जेनिथ पर पहुंच गया, मतलब टॉप पे पहुंच गया, ठीक है। तो इतना बस हम लिख देंगे। अब ये तो हम लोग को पता है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज रहा है, ठीक है ना। पूरा इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव फेज रहा है। क्यों? क्योंकि हम लार्ज नंबर ऑफ ये स्टोन यूज करने लगे, ठीक है ना, और मोनोलिथिक ये सब पिलर वगैरह यूज करने लगे। इसलिए बड़ा ही इसको ट्रांसफॉर्मेटिव फेज माना जाता है, नॉट कि बिजनेस एज यूजुअल, ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, बड़ा बात है। अब देखिए, फीचर्स की बात आएगा तो ये 4 फीचर है, खटखट इधर कीजिएगा, 4 फीचर लिख दीजिएगा। ये सब पूरा एकदम हैंडी याद रहना चाहिए, एकदम एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा और इसी तरह से आंसर आपका होना चाहिए। तुम कैसे श्योर हो कि यही क्वेश्चन आएगा? अरे 90% चांसेस है कि अगर मॉडर्न आर्ट से पूछेगा ना तो यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे चलो यार, याद करके जाओ। देखो, ये फीचर्स में क्या है, मटेरियल एक्सीलेंस। मटेरियल एक्सीलेंस में आपको बता ही दिया कि सैंडस्टोन और मोनोलिथिक डिजाइन रहता है, ठीक है। तो वो लिख देना है आपको। फीचर्स में रिलीजियस इन्फ्लुएंस, तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म। बुद्धिज्म मेनली बुद्धिज्म का था, तो ये हो गया। इन्फ्लुएंसर में देखेंगे तो ये मतलब एकेमेनिड और हेलेनिस्टिक है। एकेमेनिड वाला तो आप जानते हैं, एकेमेनिड वाला क्या है, वो पर्शियन वाला है, तो एकेमेनिड हो गया। हेलेनिस्टिक वाला कौन है? तो ग्रीस वाला है, मेडिटेरियन सी के बगल वाला, ठीक है। अब ये देखिए क्राफ्टमैनशिप। अब क्राफ्टमैनशिप मतलब क्या ही क्राफ्टमैनशिप, मतलब किस तरह का कला है वहाँ पर था। तो आप देखेंगे कि सोफिस्टिकेटेड स्टोन कार्विंग, मतलब स्टोन कार्विंग इन लोग का बड़ा मस्त था और पॉलिशिंग भी उस पर मस्त करते थे। तो इस तरह से आप फीचर हो गया मॉडर्न। देखिए, ये आपको A+1 मार्क्स दे देगा ये आपको, ठीक है ना। मॉडर्न आर्ट करेंगे तो कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट, 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट से क्या मतलब है, थोड़ा बता दो मुझे। अब देखिए, कोर्ट आर्ट का मतलब ये होता है कि जो मतलब राजा के मतलब पैट्रोनेज पे चलता है उसको कोर्ट आर्ट बोलते हैं। और ये पॉपुलर आर्ट है कि एज एन इंडिविजुअल भी आप करवा सकते हैं। तो ये हो गया कि पॉपुलर आर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या मैं पहले से नहीं बना सकता हूँ? हाँ, तो फिर आप राजा हो जाएंगे। तो वही मैं तो कहना चाह रहा हूँ। तो ये कोर्ट आर्ट क्या है? ये मतलब पैलेसेज और पिलर्स, स्तूपा एंड केव है, ठीक है। ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए, पॉपुलर आर्ट क्या है? तो ये क्या है? स्कल्पचर है, और उसके बाद ये पोट्री है, और उसके बाद क्या है? ये पेंटिंग है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे चलते कुछ और बातें करते हैं, मतलब इसी सबको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए पैलेसेज पर आते हैं। तो पैलेसेज देखिए, कुम्हार पैलेसेज है। कुम्हार पैलेसेज है तो आपको पता होगा कि कुम्हार पैलेसेज चंद्रगुप्त मौर्य बनवाए थे, ठीक है। तो आपने लिखा क्यों नहीं? अरे आपका मन होगा तो लिख दीजिएगा, मैं मतलब अब सब कुछ तो नहीं लिख सकते हैं ना यार। तो इस तरह से कुम्हार पैलेसेज तो चंद्रगुप्त मौर्य बनाया है। ये हाइपो स्टाइल में है, 80 पिलर असेंबली हॉल है। ये हाइपो स्टाइल का मतलब होता है कि जो स्ट्रक्चर पिलर पर खड़ा रहता है ना, तो उसको हाइपो स्टाइल बोलते हैं। अब देखिए, ये असेंबली हॉल आपको याद है, बचपन में आप पढ़े होंगे कि ये इसी असेंबली हॉल में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। अच्छा, कौन करवाया था? तो अशोका करवाए थे। तो इसी हॉल में हुआ था। अच्छा, मुझे ये देखना है हॉल, तो फिर आपको पटना जाना पड़ेगा कुम्हार। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी कुछ तो बचा होगा, ठीक है। दो हम लोग अच्छे से संभाल के तो रखते नहीं है चीज़ों को लेकिन बट स्टिल समथिंग विल बी दैट। तो ये देखिए, ये फायान जो इसके बारे में बोला है कि ये गॉड गिफ्टेड मोनूमेंट्स है क्या? हाँ, ये फायान इसके बारे में। फायान कौन है? अरे भाई, वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में चाइनीज वो ट्रैवलर थे, तो वो आए थे, तो वही मतलब बताए थे, ठीक है ना। कि ये क्या है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, चंद्रगुप्त के टाइम में आए थे, ठीक है ना। मौर्य गुप्ता काल में, ठीक है ना। तो ये बोले थे कि ये गॉड गिफ्टेड मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। अब आप देखिए कि मेगास्थनीज, अगर आपको याद होगा तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में उनके दरबार में रहते थे। तो वो इनको इस चीज़ को बोले कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। क्या? यस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ द मैनकाइंड। किसको? तो इसी मतलब ये कुम्हार पैलेसेस को वो बोले हैं, ठीक है ना। कौन? तो मेगास्थनीज। आगे चलते कुछ और बात करते हैं हम लोग। तो बस इतना ही बात करेंगे मतलब इसको लेकर, पैलेसेस को लेकर। हाँ भाई, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं इस तरह से मतलब इतना ही बात लिखेंगे। बोले ना 2 से 3 लाइन सब पर लिखेंगे। कहे कि अब देखिए, 2 पेजेस में आप इतना ही लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन कितना मिलेगा? ये 1 पेज हुआ, इस पर क्वेश्चन भी रहेगा, और फिर ये दूसरा पेज हुआ। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। 7 और 8 मार्क्स के लिए इतना ही। और मिनट कितना? 4। तो उसके लिए आप कितना करेंगे विचार, ठीक है। तो इसको कर लीजिए याद, ठीक है। आगे चलते कुछ और बात करते हैं। ये देखिए पिलर। तो पिलर सर, तो आपको पिलर में आपको सारनाथ पिलर बाय अशोका, ये आपको याद रहना चाहिए। और इसी तरह से एग्जांपल में आप ये लिख लेंगे, ठीक है। तुमने तो यहाँ पिलर बनाया है,
हाँ, मतलब देखिए एक डायग्राम ना अगर ये 7-8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो उसमें एक डायग्राम कोई बना दीजिए। अगर किसी को मन है कि हम यहाँ पर पिलर ना बना के स्तूपा बनाएँ तो आप स्तूपा बना दीजिए, आपका अपना श्रद्धा भक्ति है। लेकिन एक डायग्राम क्योंकि जनरली ना बच्चे एक डायग्राम बनाते हैं, तो आप अगर नहीं बनाएँगे ना तो थोड़ा-सा एग्जामिनर को उसमें होगा कि वो हाफ और 1 मार्क्स जो है ना कहीं उड़ा सकता है। तो इसलिए मैं एक बना दिया हूँ डायग्राम, 2 ज़्यादा स्पेस होता नहीं बट स्टिल एक तो आप बना देना। कोई भी 7-8 नंबर का ये होगा ना तो जैसे मतलब पटना कलम भी है तो उसमें एक डायग्राम बना दिया, पालाट भी है तो एक डायग्राम बना दिया। वो मैप में ही आप बता दीजिए कहाँ के लोकेटेड है। तो एक डायग्राम तो मैं एक कोट और एक डायग्राम, तो कोट तो कभी-कभी नहीं भी लिखे तो लेकिन डायग्राम तो बना देना। तो ये एक डायग्राम तो ये तो सारनाथ पिलर बाय अशोका देखिए ये धम्मा चक्र परिवर्तन की बात करता है, धम्मा चक्र परिवर्तन। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जब जब मतलब बोधि ट्री के नीचे अब जब ऐसा मतलब सिद्धार्थ गौतम जब भगवान बुद्ध हो गए तो अपना फर्स्ट जो सरमन दिए ना तो वो वहाँ पर कहाँ पर सारनाथ में ही मतलब अपने ही दोस्तों को बुलाकर और मतलब डिसाइपल मतलब ठीक है यार यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो फिर वहाँ पर सारनाथ में जाके वो पहली बार वहाँ पर वो ये दिए थे तो इसीलिए उसको धम्म चक्र परिवर्तन बोला गया था टू कॉमेमोरेट बुद्धा फर्स्ट सरमन, ठीक है ना, कि वो पहली बार वहाँ पर ये किए थे। अब आप देखेंगे कि आप मतलब एग्जाम्पल में इसका पिलर अपने यहाँ पर कहाँ पर है, रामपुरबा में है जो वेस्ट चंपारण में है, तो वहाँ पर वो बुल है। यहाँ पर तो देखेंगे 4 लाइन है तो उस तरह से वो बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर बुल है। और उसके बाद देखिएगा लौरिया आर्यराज जो कि ईस्ट चंपारण में है तो वो आप दे सकते हैं। फिर एक लौरिया नंदनगढ़ भी रहता है तो वो भी वेस्ट चंपारण में है। तो ये एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं क्योंकि बिहार से है तो इस फॉर दिस आई हैव रिटन दिस, तो उस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा ये डायग्राम बनाने में आपका टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, 5-10 सेकंड का चीज़ है, 10 सेकंड में तो आप बना ही देंगे। अब ये देखिए अशोकन पिलर तो इसका प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, अदरवाइज यू विल सी दैट कि हाँ देख लिए हम बना देंगे, नॉट पॉसिबल हियर, उसको 10 बार कम से कम बनाना होगा। अब देखिए तो इस तरह से आप फिगर अशोकन पिलर लिखेंगे, इस तरह से आप बनाएंगे। ये मोनोलिथिक शाफ्ट हो गया, ये आपका कैपिटोल, हाँ, ये आपका कैपिटल हो गया, फिर उसका ये अबाकस हो गया, फिर वो एनिमल ये मोटिव हो गया, ठीक है ना। यही मतलब 4 जो लाइन रहता है चारों तरफ से रहता है और इसी से अपना इंस्पायर्ड क्या है तो अपना क्या बोलते हैं उसको नेशनल एम्ब्लम जो है तो इसी से इंस्पायर्ड है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ये इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन अशोका इस पर इंस्क्रिप्शन करवाते थे अपना ये धम्मों को फैलाने के लिए, ठीक है। जैसे आप अपना अभी तो मतलब कुछ भी न्यूज एंड ऑल देना होता था तो वो सब इसी पर लिख के उस तरह से करवाया जाता था, तो वो ये इंस्क्रिप्शन ये सब है। तो इस तरह से आप इतना इस पर लिख देंगे तो ये आपका पिलर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्तूपा की बात करते हैं। तो स्तूपा आप देखेंगे कि ये सांची स्तूपा है एमपी में। एमपी में एक बहरूद स्तूपा भी है एमपी में, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ये मतलब कि सांची वाला स्तूपा की बात करेंगे एमपी में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये हो गया है, बिल्ट ऑन द रिलिक्स ऑफ द ये बुद्धा। तो बस आपको इतना आपको मतलब इतना आपको देख लीजिएगा, यही आपका बहुत हो गया, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, इतना हो गया। अगर आप बात करेंगे स्तूपा का तो और भी स्तूपा का अगर बात करेंगे तो वो और स्तूपा आपको कहाँ पर मिल जाएगा। और स्तूपा आप एक स्तूपा धौली शांति स्तूपा है जो उड़ीसा में है, ठीक है ना। तो वो भी मतलब स्तूपा जो है कि बड़ा फेमस है, तो धौली शांति स्तूपा भी आप याद रख सकते हैं उस तरह से। अब आते हैं हम लोग केव पे आते हैं। स्तूपा में आप देखेंगे कि एक छतरी उतरी भी इस तरह से लगा रहता है, ठीक है ना। तो उस मतलब उस पर आप उसको बुद्ध धम्मा और ये बुद्ध का धम्म का फिर उसको संघ का, तो वो तीनों को वो ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। आप फिर आप देखेंगे कि ये भी बताया जाता है स्तूपा के बारे में कि अशोक जो है कि 84,000 स्तूपा इस तरह से बनाया था। तो ठीक है मतलब बहुत ज़्यादा तो बनवाए होंगे, अब 84,000 एग्जैक्टली हो ना हो लेकिन बहुत ज़्यादा तो वो बनवाए थे। तो ये चीज़ें हैं। अब आप स्तूपा की बात करेंगे तो तोरनाज आपको पता होगा, जो गेट रहता है ना उसको तोरनाज बोलते हैं। तो उस पर जात का स्टोरी लिखा रहता था, पुराने जन्म का जो भी मतलब बुद्धा के पास्ट लाइफ के बारे में उस पर लिखा रहता था तोरनाज पर। तो वो सब भी बात जो है वो स्तूपा से रिलेटेड है, तो आपको पता ही होगा, बट स्टिल उतना यहाँ पर लिख आप सकते नहीं बिकॉज नो कंस्ट्रेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। ठीक है, आप देखिए केव के बारे में। तो केव तो आपको पता ही है कि ये बराबर के नागार्जुनी का केव है। तो बराबर केव आप देखेंगे तो बराबर के इसमें तो 4 है, नागार्जुनी में 3 है। फिर इसको तो अपना मतलब अशोका बनवाया है इसको, ठीक है ना, इसको अशोका बनाया है, इसको दशरथ बनाया है, ठीक है। तो वो दशरथ आपको पता ही होगा, अशोका का ग्रैंडसन था तो वो बनाया। फिर आप ये देखेंगे कि ये हाँ ठीक है ना, ये जहानाबाद बिहार में है तो ये आपको पता ही होगा। और आप ये देखेंगे कि ये ओनली बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं रहता था, इसमें आप देखेंगे तो वो आजीविका सेक्ट एंड ऑल उनके लिए भी ऐसा करके ये केव रहता था। ये क्या रहता है, ये केव क्या है, तो ये डोलिंग प्लेसेज बाय मॉन्क्स है, ठीक है ना। तो मॉन्क्स वहाँ पर डोल करते थे। लेकिन केव्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताता कि बड़ा ही डेकोरेटिव गेटवे रहता था। मतलब आप केव्स का देखेंगे तो ये 4-5 चीज़ें ना आपको इसे मतलब याद रहना चाहिए। कभी कभी क्या केव पे भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस पर दिस आई एम टेलिंग यू। तो एक बड़ा ही डेकोरेटिव गेटवे रहता था, पॉलिश इंटीरियर रहता है, ठीक है ना, पॉलिश इंटीरियर, डेकोरेटिव गेटवे एंड रेक्टेंगुलर हॉल्स उसमें रहता था। इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स, मतलब आप देखेंगे तो वॉल्स जो रहता था उस पर इंस्क्रिप्शन रहता था, मोस्टली जो है वो रिलीजियस इंस्क्रिप्शन ही रहता था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम लोग अपना आंसर तैयार कर लिए। तो क्या तुम पॉपुलर आर्ट का कुछ नहीं बताओगे? नहीं क्या? हाँ, पॉपुलर आर्ट हम लोग यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे, तो इसीलिए मतलब स्पेस भी नहीं है और उतना ज़्यादा मतलब एग्जामिनर इसको ढूंढता भी नहीं रहता। ये सब एग्जामिनर ढूंढेगा कि कहीं पर स्तूपा दिख जाए, मॉडर्न आर्ट है, कहीं पर पिलर दिख जाए, कहीं पर पैलेसेस दिख जाए, क्योंकि पटना में था इस पर दिस रीजन, कहीं पर केव दिख जाए। तो ये सब का एग्जाम्पल मतलब वो एग्जामिनर को लगता है कि ये सब चीज़ें, एग्जामिनर ही नहीं दिखता कि आप क्या छोड़ दिए, वो देखता है कि आप क्या लिखे, उसको सब कुछ लिखा ठीक ठीक लगेगा, मार्क्स दे देगा। तो स्कल्पचर में तो आपको पता ही होगा कि ये मतलब यक्षा यक्षिणी वाला स्कल्पचर रहता था, ठीक है ना, दीदारगंज यक्षिणी। तो आप देखेंगे वो पटना में ही मिला है, तो वो स्कल्पचर रहता था। स्कल्पचर टेराकोटा से बनता था। टेराकोटा आप समझते हैं ना,
जो वो बर्न क्ले जो रहता है उसी को बोलते हैं। अब आप जैसे हम लोग सरस्वती पूजा में जैसे बचपन में ऐसा करते थे, तो उसमें जाते थे तो देखते थे और वो पैसा ले लेते थे एडवांस अधिक 50 रुपया, आ कहता था मूर्ति बना देंगे, आज देखते थे अभी पूरा ही लपेटा हुआ है, तो हम लोग परेशान भी रहते थे कि हो 2 दिन बचल सरस्वती पूजा क्या तू अभी काम न करे छूँ, तो हम लोग रोज रोज जाते थे, ऐसा देखते रहते थे कि कब बन जाएगा। लगभग 150-200 रुपया लेता था खाली मूर्तियाँ बनावे के, ठीक है। तो उस तरह से हम देखते थे, तो वही मतलब टेराकोटा टाइप से ही, तो वो पूरा लपेट लपेट के फिर मिट्टी उट्टी लगा के आज देखते थे 1 दिन 2 दिन बचल रहता था तो पूरा कंप्लीट कर देता था एकदम गवर्नमेंट टाइप से। तो इस तरह से मतलब ऐसा बचपन के दिन है। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते कुछ और बात करते हैं। तो ये स्कल्पचर हो गया। अब पोट्री में तो आपको पता ही होगा कि यही है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर रहता था, तो ये पोट्री वाला हो गया, पेंटिंग उंटिंग का कुछ बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर हम लोग को उतना लिखना नहीं है, हम लोग को तो ये स्कल्पचर लिख दिया, पोट्री लिख दिया, बात खत्म हो गया। कंक्लूजन में आप देख लीजिए व्हाट इरिस्पेक्टिव ऑफ कि हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर चेंज करेंगे, कंक्लूजन जो है ना मॉडर्न वाला, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए इंट्रोडक्शन और ये फीचर्स और ये कंक्लूजन, ये सब चीज़ें एकदम याद रखना चाहिए, एकदम मतलब सोए हुए जगह पर तो सीधे बता दें। तो देखिए कंक्लूजन में क्या है, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ गोल्डन एरा ऑफ कल्चर हिस्ट्री, ठीक है ना। तो कल्चरल हिस्ट्री का ये गोल्डन एरा था, आप कह सकते हैं भाई गोल्डन एरा तो था। इट्स अचीवमेंट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड ऑफर इंसाइट्स इनटू, अब देखिए कहाँ पर मतलब ऑफर इंसाइट्स इनटू मतलब किस चीज़ के बारे में बताता है, तो द सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डायनेमिक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। आप देखेंगे कि हम लोग जब प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें जस्टिस पढ़ते हैं, तो जस्टिस क्या पढ़ते हैं, सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो वहाँ से आप याद कर लेंगे कि हम लोग को मौर्यन आर्ट किस चीज़ का इंसाइट देता है, तो मौर्यन आर्ट हम लोग को इंसाइट देता है सोशियो पॉलिटिकल तो देता है, लेकिन वहाँ पर इकोनॉमिकल है तो नहीं, यहाँ पर क्या है, रिलीजियस है। तो उस तरह से मैं याद करता हूँ, तो वो मैं आपको बता दिया हूँ। तो सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस डायनेमिक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ठीक है। आप इस कोट के ये यहाँ पर तो एक मतलब ये कोट में बता दिया, एक मतलब एक नाम उपेंद्र सिंह हिस्टोरियन है, एक मतलब बंदी है ये, ठीक है। तो आप उस तरह से तो ये बताती है कि इसे एक वो अपने बताई थी एक बार कि ये रिफ्लेक्ट करता है जो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और ये ब्लेंड है, तो किस चीज़ का ब्लेंड है, तो इंडिजीनियस ट्रेडिशन का एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेज का ये ब्लेंड है। और दिस इज द मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इट इज सेटिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर द फ्यूचर डायनेस्टीज। तो इस तरह से करके उनका भी मतलब एक बड़ा अच्छा कोट है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट आई फील दिस वन इज बेटर एंड सुटेबल, तो इस पर दिस आई हैव यूज दिस। तो ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो यही मतलब अगर देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो हमको यही आंसर तैयार करना है, ठीक है ना। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट इसका आप ले लिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, तो आप बोलेंगे कि जो 8-10 पेज का नोट या 12-15 पेज इन समटाइम्स जो मॉडर्न आर्ट का मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, तो वो मैं ना पढ़ के मैं बस इतना पढ़ लूँगा तो काम हो जाएगा। आंसर इज यस। लगभग 80-90% केसेज में इससे आपका अगर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर से आ रहा है सवाल, तो इससे हो जाएगा। बस इतना ही करना है, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करना है, इससे हो जाएगा। तो क्या मॉडर्न आर्ट से यही क्वेश्चन पूछेगा? अब देखिए 80-90% चांस है कि यही क्वेश्चन पूछेगा और 7-8 मार्क्स का ही पूछेगा। लेकिन हो सकता है कि कभी ये पूछ देते कि सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न आर्ट, अगर ये पूछ देगा तो हम इसको इतना एलिबोरेट नहीं करेंगे, थोड़ा इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। कभी हो सकता है पूछ सकता है कि रिलेशनशिप ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर विथ बुद्धिज्म, जो कि 64वीं में पूछा है, तो 5-10% चांस है कि वो ये भी करके पूछ दे कि आप बुद्धिज्म के साथ इसका रिलेशनशिप बता दीजिए। उसमें भी एक पेज हमारा सेम रहेगा, दूसरा पेज हम चेंज करेंगे। तो क्या ये तुम चेंज करके बताओगे हमें, या हमें खुद करना पड़ेगा? मैं करूँगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, अभी तो मान लीजिए इसको मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 जब आएगा तो हम उसमें बताएंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है, फिर 3 आएगा तो बताएंगे कि रिलेशनशिप क्या है, फिर 4th आएगा तो बताएंगे कि इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर बिहार पर क्या रहा है, ये भी 60 से 62वीं में पूछा गया है। तो मैं ये 4 क्वेश्चन मॉडर्न आर्ट पे डिस्कशन करूँगा, और ये आप समझिए कि 95% चांसेस है कि इसी चारों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। और उस तरह से मतलब थोड़ा बहुत तो उसमें मतलब ऐसा वर्डिंग में चेंजेस तो होगा कि हाँ कि भाई कि किसी चीज़ को उठा के यहाँ से वहाँ रख दिया, लेकिन मोरलेस यू फाइंड द कंटेंट विल बी सेम। तो ये बड़ा आपको दिमाग में एकदम मतलब बड़ा हल्का सा फील होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये 2 पेज का मेरे पास मटेरियल रेडी है। अब 2-4% ये चांस है कि ये लॉन्ग आंसर में भी पूछ दे। अब ये 2-4% तो अब तो ये जो 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे ना, तो आप उसका पूरा माल मटेरियल लेंगे तो आपका वो भी तैयार हो जाएगा। तो ये 100% कवरेज तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मतलब अपना स्टाइल से, क्योंकि मैं मतलब बहुत परेशानी होता है स्टूडेंट्स को। आप देखिए, आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको 4 मिनट मिलेगा इसका आंसर लिखने के लिए, और आप 12 पेज का नोट पढ़ के गए हैं। कुड यू इमेजिन दैट? द कन्फ्यूजन वुड बी लाइक पिक कि भाई कि हम क्या करें, स्तूपा बनाना है कि नहीं बनाना है, हमको पिलर बनाना है कि नहीं बनाना है, क्या हम केव भी बना दें, और मतलब वो ये क्या बोलते हैं कि इसे हम जाते हैं बराबर का केव भी बना देते हैं, नागार्जुनी केव भी बना देते हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे, क्या लिखे क्या छोड़े, बहुत कन्फ्यूजन। लेकिन अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। 10 बार इसको रिवाइज करेंगे, इतनी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे मोबाइल में, तो आप तो कहीं पर बैठे हुए देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिस दोस्तों का सिलेक्शन करवाना है उसको बता भी दीजिए। ठीक है, आपके हाथ में है दोस्त का सिलेक्शन।
बाय बाय, जोक्स अपार्ट, नवीन कुमार इज साइनिंग ऑफ, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ स्पेशली बाबू। एकदम ख्याल रखिए अपने आप का। तो आप इफ़ यू आर हेल्दी ना तो सिलेक्शन तो होना ही है। तो हेल्थ का तो दिल्ली में रह रहे तो और ज़्यादा, ठीक है, घर से दूर रह रहे तो और ज़्यादा, घर पर रह रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।